हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और ये आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हमने अभी आपको एसएचएम में एक लेक्चर दिया जिसमें हमने आपको फॉर्मूले और कुछ 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। अब हम आपको इसमें जो फॉर्मूले हमने आपको करवाए हैं उसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से एसएचएम को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सरल आवर्त गति में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से क्या करेंगे क्या नहीं कर सकते हैं, ये सभी आज आपको हम बताने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा एसएचएम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर मान लेते हैं कि हमने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये बताया भी था कि अगर x बराबर x होगा तो यहाँ पर देगा a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने आपसे ये कह रखा था कि जब जब x देगा तब तब cos देगा, ठीक, और जब जब y देगा तब तक sin देगा। हमें ये समझना था इसमें कि ये जो फाई है प्रारंभिक कला है, ये कोणीय वेग है और ये विस्थापन होता है और ये आयाम होता है, ठीक। तो इस पर आज हम आपके साथ 2-3 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। नहीं करेंगे तो देखेंगे, करेंगे तो और भी अच्छा है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं पहला कि x बराबर में 0.03 cos पाई बटा 2 t प्लस पाई बटा 4 है से प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी कण का ये आवर्तकाल है, आवर्तकाल कह रहा हूं, एसएचएम गति कर रहे हैं, उसका एक समीकरण है। किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहेगा इसमें आयाम, दूसरा क्वेश्चन कहेगा प्रारंभिक विस्थापन, ये कह सकता है हमसे प्रारंभिक विस्थापन, ठीक। 2 ही क्वेश्चन करेंगे हम। तो इस फॉर्मूले को देखेंगे तो जो a होता है आयाम होता है, कॉस के आगे वाला आयाम है, ये वाला हिस्सा अरे ये तो आयाम है, यानी कि ये जो पहला है हमें आयाम ऐसे मिल रहा है कि a का मान 0.03 मीटर, ये ऐसे मिल गया हमें। दूसरा पूछ रहे हैं कि प्रारंभिक विस्थापन क्या है। प्रारंभिक विस्थापन का मतलब होता है कि कण का t बराबर 0 समय पर कितना विस्थापित हो चुका हो। t बराबर 0 समय पर कण कितना विस्थापित हुआ है, इसी को हम प्रारंभिक विस्थापन कहते हैं। तो t बराबर 0 समय पर दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। t बराबर 0 समय पर प्रारंभिक विस्थापन होता है, तो जो ये समीकरण है उसमें हम t की जगह पर 0 पुट कर देंगे, पाई बटा 2 इंटू 0 प्लस पाई बटा 4। तो 0.03 cos पाई बटा 4 और cos पाई बटा 4 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 ये होती है, यानी कि 0.03 बटा कर्णी 2 मीटर होगा। इसका मतलब है कि जो कण का प्रारंभिक विस्थापन था वो ये रहा 0.03 बटा कर्णी 2। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन करिए, साथ साथ अभी कर पाएंगे तो ठीक, नहीं तो हम करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि 10y बराबर में 0.1 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 6, ठीक। फाई का मान जो है वो ये हमें दे रखा है 5 पाई बाई 6। क्वेश्चन कहेगा इसमें कि आवृत्ति बताइए कि आवृत्ति कितनी होगी। आवर्तकाल पूछ सकता है कि आवर्तकाल बताइए कितनी होगी, ठीक। तो आवृत्ति मान लेते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आवृत्ति है, ठीक। आवृत्ति निकालना है, आवृत्ति का मतलब कि हमें n निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर y देगा तो साइन देने वाला है, x देगा तो कॉस देने वाला है। इस तरीके से y जो है, जो समीकरण होता है सरल आवर्त गति का, वो ये होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके से होता है। लेकिन हमने ये देखा कि जो 10y दे रखा है इसने, हमें y चाहिए, तो क्या करेंगे कि 10y बराबर 0.1 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 6, इसको उधर भेज देंगे। तो y बराबर में 0.1 बटा 10 साइन
2 पाई टी प्लस पाई बाई 6, सिंपल। अब बताइए क्या बताना है, आवृत्ति बतानी है। चूंकि जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1/10, जो ओमेगा की वैल्यू आने वाली है ओमेगा की वो आएगी 2 पाई, और जो फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाई 6। आवृत्ति पूछ रहा है हमसे, ये कितना घटिया क्वेश्चन पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है। अरे चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई n आवृत्ति है, तो n बराबर में ओमेगा बटा 2 पाई, ओमेगा बटा 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई है, तो 2 पाई बटा 2 पाई, सिंपल, कट के 1 आ जाएगा, यानी कि जो आवृत्ति है वो 1 हर्ट्ज है। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। अगर आवर्तकाल पूछ ले, आवर्तकाल पूछ ले हमसे, आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? तो आवर्तकाल को दर्शाते हैं t से, और ये होता है 2 पाई बटा ओमेगा, तो ओमेगा भी 2 पाई ही है, कट के हो जाने वाला है ये 1, यानी कि आवर्तकाल भी कितना है तो 1 सेकेंड ही है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आगे आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आते हैं, प्रैक्टिस में ही करना है ये। अब मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन दे दिया कि एक पिंड जो सरल आवर्त गति कर रहा है आवर्तकाल 2 है, इसका आवर्तकाल 2 है, 2 सेकेंड। इसी में कह देगा कि इसका जो आयाम है वो 5 सेंटीमीटर मान 10 सेंटीमीटर जो ही आपको मानना हो 5 सेंटीमीटर है, तो हमसे कहेगा कि इसका समीकरण लिखिए। बताइए कि इसका समीकरण क्या होने वाला है, समीकरण लिखिए। इस तरीके से समीकरण लिखिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल में क्या कह दे रखा है, t 2 सेकेंड, आयाम कह दिया है a 10 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर। हम जो जानते हैं कि जो सरल आवर्त गति होता है, जो उसका समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई होता है, और इसने प्रारंभिक कला कुछ कहा नहीं, यानी कि फाई का मान 0। अगर इसने प्रारंभिक कला कुछ नहीं दिया तो हमें फाई का मान 0 रखना है। अब समीकरण क्या होता है, तो y बराबर में a साइन ओमेगा t प्लस फाई, सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो a साइन दिक्कत है ओमेगा का, ओमेगा का दिक्कत है। अरे तो ओमेगा बराबर होता है, आवर्तकाल तो दे रखा है ना, 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, चूंकि t बराबर में 2 पाई बटा ओमेगा, इसलिए ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, ये होगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी हमने रख दी। अब t प्लस फाई का मान कुछ नहीं दिया तो 0। तो a का मान है 1/10 साइन 2 पाई बाई टी, t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, t प्लस 0। आवर्तकाल को बड़े t से दर्शाते हैं, 2 से 2 खत्म, यानी कि 1/10, यानी कि y बराबर 0.1 साइन पाई टी, ये हमारा समीकरण है आवर्तकाल, सॉरी सरल आवर्त गति का, कण का समीकरण है ये। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी सरल आवर्त गति वाले समीकरण के क्वेश्चन होंगे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर आयाम पूछेगा, आवृत्ति पूछेगा, कोणीय वेग पूछेगा, आवर्तकाल पूछेगा, अधिकतम त्वरण पूछ लेता है कभी कभी, और अधिकतम वेग पूछ लेता है। ठीक, तो अभी तक हमने आपको अधिकतम वेग पे जो है क्वेश्चन नहीं करवाया, अब उसी की तरफ चलने वाले हैं। उतार लीजिए इसे। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन, एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आवर्तकाल 0.05 सेकंड है। यदि आयाम 4 सेंटीमीटर है तो अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण बताइए। ये कर लेते हैं क्वेश्चन, अच्छा लगेगा। अधिकतम वेग पूछा, यानी कि इसने हमसे पूछा है Vmax। अधिकतम त्वरण यानी कि अल्फा मैक्स। फॉर्मूला याद है, कल आपको करवाया था हमने। V पहले आपको ले चलते हैं, फॉर्मूले बता देते हैं कैसे होंगे। V बराबर होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमने बता रखा है कि मैक्स पर y का मान 0 होता है इसका वेग के लिए, तो ये आता है कट फिट के a ओमेगा, क्योंकि y का मान क्या होता है 0, इस वजह से ये, तो v मैक्स निकल जाएगा यहीं से, यानी कि v मैक्स बराबर में ओमेगा ए। ओमेगा का मान इसने हमें नहीं दे रखा है, लेकिन आवर्तकाल है, यानी कि t की वैल्यू दे रखी है 0.05 सेकेंड, और आयाम दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 4/100 मीटर। सॉल्व कर लेना, इजीली हो जाएगा। अब भी मैक्स ओमेगा, ओमेगा को लिखते हैं 2π/t, और आयाम, आयाम को आयाम से लिखते हैं 2π/t। t की वैल्यू है 0.05 इंटू ए की वैल्यू 4/100। इसे काटेंगे तो बटा 100 हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, 4 दूनी 8π/5 आंसर। मीटर पर सेकंड लिखेंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा वी मैक्स। अल्फा मैक्स कैसे निकालेंगे? तो अल्फा मैक्स मैंने आपको बता रखा है कि ये होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर ए, अधिकतम विस्थापन आयाम होता है ए, तो माइनस ओमेगा फिर यहाँ पे आया, फिर ओमेगा की वैल्यू क्या है तो 2π/t रखेंगे, नहीं मालूम है तो 2π/t का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस 4π² t की वैल्यू 0.05 का स्क्वायर यानी कि 0.05 और a की वैल्यू है 4/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, अल्फा मैक्स का आंसर मिल जाएगा ये। तो मैंने आपको जो कल बता रखा था पहले लेक्चर में कि अधिकतम वेग क्या होगा, अधिकतम त्वरण क्या होगा, आयाम क्या हो सकता है, आवर्त क्या होगा, उसके समीकरण क्या क्या हैं, तो उस पर मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं। अगर आपके पास जो भी बुक हो उसमें से आपको अधिकतम त्वरण और अधिकतम वेग वाले क्वेश्चन पर मुख्य तौर पर ध्यान देना है। अब हम आपको कल जो है स्प्रिंग का बल नियतांक कितना होगा, कितना ऊर्जा कितनी होती है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन है कल बताने वाले हैं, ठीक।